हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मानवा लेके आया हूँ जो कि इंटरेस्टिंग तो है ही, बट बहुत से लोगों का फेवरेट भी है। सो होप्स आप लोगों को ये मानवा पसंद आए और मेरा एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आए। एज़ ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन है तो होप्स आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है मानवा का वो और ज़्यादा बेटर हम कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी जल्दी देता रहूँगा और लंबा लंबा हम देंगे ताकि आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे और आप लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म ना हो। सो इसमें बहुत मेहनत लगता है गाइस, सो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मानवा की शुरुआत में एक सेक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम है जेन्यून सेक्ट, और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम है ये चेन, जिसे कोई बुरी तरीके से डांट रहा था और उसे डांटते हुए बोल रहा था कि आउटर डिसाइपल ये चेन, आज तुम्हारे टूटे हुए डांटियान की वजह से अब से तुम कभी भी मार्शल टेक्निक्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें जेन्यून सेक्ट से निकाला जाता है। अब से तुम्हारे पूरे लाइफ के लिए तुम्हें जेन्यून सेक्ट के माउंटेन में घुसने के लिए परमिशन नहीं है, नॉट इवन अ हाफ स्टेप। जिसे सुनकर ये चंद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि लेकिन मैं इस सेक्ट के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। फिर तभी वो एल्डर वू को दिखाया जाता है जो तब से हमारे ये चंद को डांट रहे थे और डांटते हुए बोलते हैं कि साइलेंस, तुम सिर्फ एक कचड़े के टुकड़े हो, फिर भी तुम बहाने बनाने की हिम्मत कर रहे हो ताकि तुम यहाँ रह सको। फिर ये चंद बोलता है, पर मैंने इस सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और 3 दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ हमारे ये चंद जंगल के पेड़ों से होते हुए बहुत तेजी के साथ इधर उधर भाग रहा था और उसके साथ में भी कुछ था जिसे क्लियरली नहीं दिखाया जाता कि वो क्या है, लेकिन अचानक उस पर किसी ने हमला किया और इसी हमले के साथ उसके गाल में एक कट लग गया, जिससे ये चंद बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि ये क्या हुआ, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ जिसने मुझ पर हमला किया। फिर तभी एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम था लू जी, जो किन वन सेक्ट से है, और वो मुस्कुराते हुए हमारे ये चैन से बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, तुम अब तुम एक अच्छे बच्चे बनो और उस एलिक्सिर को मेरे हवाले कर दो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी नीच जिंदगी को बख्श दूं। बस इतना ही सुनना था कि हमारे ये चैन को गुस्सा आ गया और स्टाइल से अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि इन योर ड्रीम्स, और तुरंत ही वो लू जी पर स्वॉर्ड के कुछ स्लाइसेस लगाते हुए उस पर अटैक कर देता है। पर जैसे ही वो अटैक करता है वो देखता है कि वहाँ तो कोई नहीं है, वो कहाँ गया। पर तभी उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है जहाँ लू जी अपने हाथ का फैन ली चेन के शोल्डर पर रखा हुआ था, और खुद को बचाते हुए ली चेन तुरंत ही मुड़कर उस पर स्वॉर्ड से अटैक करते हुए खुद से दूर कर देता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके गले पर एक कट लगा हुआ है, और वो उस लूजी की स्पीड को देखकर बिल्कुल चौंक गया था कि इसका स्पीड इतना ज़्यादा कैसे है, और मन ही मन सोचता है कि अगर मैं इसके स्पीड के अकॉर्डिंग तेज रिएक्ट ना करूं तो ये बिल्कुल डेंजरस हो सकता है। और इतना सोचना ही था कि सामने खड़ा लू जी हमारे ली चैन पर बहुत सारे पाम अटैक्स कर दिया जो कि ली चैन को डायरेक्टली हिट कर देता है, जिसकी वजह से ली चैन को बहुत चोट लग जाता है। पर किसी तरीके से अपने स्वॉर्ड की हेल्प से खुद को संभालता है और फिर सोचता है कि इसका पाम टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अटैक सिर्फ मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से को ही डैमेज कर रहा है, ना कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को। डैम इट, ये मुझे कभी भी मार सकता है, पर ये सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है, ऐसा क्यों। इसी के साथ ली चैन उठता है और सीधा सामने खड़ा ली जून पर स्वॉर्ड से दोबारा अटैक करता है, जिससे लू चेन बहुत आसानी से डॉज कर देता है, और डॉज करने के साथ ही हमारे ली चैन पर एक अटैक कर
देता है, जिससे ली चेन के हाथ से स्वॉर्ड छूट जाता है और उसका स्वॉर्ड उसके पीछे कई फीट दूर गिर जाता है। पर सामने खड़ा लू जिन हमारे ली चेन से बोलता है कि घिनौने, तुम्हें खुद को मार लेना चाहिए। और इतना कहने के साथ ही लू जिन एक स्पेल कास्ट करता है जो बिल्कुल एक विंड टॉर्नेडो की तरह दिखता है, जिसे वो ली चेन को जकड़ लेता है और साथ ही खुद भी उस टॉर्नेडो पर सवार हो जाता है। फिर तभी हमारे ली चेन बहुत ही दर्द के साथ चिल्लाने लगता है, आ आ छोड़ो मुझे। फिर भी उस ली लुजिन को उस पर दया नहीं आता। इतना भी कम था कि वो अपना एक स्पेशल अटैक भी कर देता है, जिसका नाम है डिस्ट्रॉइंग स्प्रिंग फिंगर, जो कि सीधा हमारे ली चेन के चेस्ट पर जाकर लगता है, जिससे उसका डांटियन टूट जाता है। जिन लोगों को डांटियन के बारे में नहीं पता, उनको बता दूं कि डांटियन बेसिकली एक स्पिरिचुअल सोर्स होता है जिससे लोग कल्टीवेट कर पाते हैं और इसे कल्टीवेट करके अपने पावर्स को बढ़ाते हैं। और अगर ये डैमेज हो जाए तो ये लोग बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन हो जाते हैं जिनमें कोई पावर्स नहीं होता। चलिए दोबारा स्टोरी पर आते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि इस अटैक की वजह से हमारे ली चेन का डांटियान भी टूट जाता है और साथ ही उसके मुंह से काफ़ी ब्लड भी निकल जाता है। और वो सोचता है कि नीच कहीं का, ये सिर्फ मेरे साथ खेलता रहा और साथ ही मेरा डांटियान भी तोड़ दिया। क्या ये मेरा एलेक्सिर भी चुरा लिया? इतना बोलने के बाद वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है, जिसे वो देख पाता है कि वो लड़का धीरे धीरे उसके पास आ रहा है और उसके एलिक्सिर को ले जा रहा है और इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर वो अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलते हैं कि जाओ यहाँ से। हमने पहले ही तुम्हें 3 दिनों तक ट्रीटमेंट देकर तुम्हारे हेल्थ को रिकवर कर चुके हैं, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है। जिसे सुनकर यीचन बहुत उदास हो जाता है और एल्डर वू से बोलता है, एल्डर वू, जब से मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा था तब से मैं यहीं पर रहकर बड़ा हुआ हूँ, फिर आज आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? इतना बोलकर उसे रोना सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में उठता है और बोलता है कि मैं लीचन, अगर ऐसा ही बात है तो फिर आज से मैं ये चन इस जान यून सेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ। इस सेक्ट ने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचाया है। और इतना बोलकर वो वहाँ से उठता है और निकल जाता है। जब वो सीधा सीढ़ियों से उतर रहा था, तब कुछ डिसाइपल्स उसे देखकर आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो ये कचड़ा यीचन आ रहा है, यूजलेस। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज अतीत बीत गया, लेकिन कल का क्या? तभी 3 और डिसाइपल आते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर यी ने हमारे साथ हमेशा बहुत अच्छे से बिहेव किया है, क्या हमें इन्हें अच्छे से विदा नहीं करना चाहिए? तभी तीसरा डिसाइपल बोलता है कि फेयरवेल, मजाक कर रहे हो? हम यहाँ पर प्रैक्टिशनर्स हैं, पर वो क्या है अब? तभी एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम था झाओ कैंग। ये इसी सेक्ट का एक सीनियर डिसाइपल है, जो हंसते हुए बोलता है कि देखो जरा, ये इस सेक्ट का ब्रदर ये तो नहीं? जिसकी आवाज़ सुनकर हमारा लीचन शॉक होकर बोलता है, झाओ कैंग? ये सुनने के बाद झाओ कैंग बोलता है, टिस्क टिस्क टिस्क, तुम तो आज काफ़ी उदास दिख रहे हो। मेरे यंगर ब्रदर को देखकर लग रहा है कि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है। और एक डेविल स्माइल देते हुए वो ली चेन के शोल्डर पर अपना हाथ रख देता है और एक ठर की चूतिया की तरह बोलता है, डोंट लीव। इसका मुंह देखकर तो लगता है कि इसे 500 साल से कोई लड़की नसीब नहीं हुई। एनीवेज, लेकिन इस गधे का मुंह देखकर हमारे ली चेन बोलता है, लीव मी अलोन। ये सुनकर झाओ कैंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि क्या बोला, लीव मी अलोन? यू वर्थलेस बीइंग, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम अभी भी ग्रेट लीचन हो जो कि पास्ट में हुआ करते थे? जिसे सुनकर हमारे लीचन बहुत शौक हो जाता है, मानो दो चीज़ उसके दिमाग में चल रहा हो कि क्या क्या बोला, और दूसरा कि ये चूतिया कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन फिर भी ये ठरकी झाओ जून बोलता है कि अगर जाना चाहते हो तो ये काफ़ी आसान है,
तुम्हें बस मेरे पैरों के बीच से होते हुए झुक कर जाना है, और हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर नम्री नम्र होकर तुम्हें जाने भी दूँ, और कुछ स्पिरिट्स स्टोन भी अवार्ड में दे दूँ। और इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। देखा गाइस, मैंने कहा था ना, ये साला टर्की को 500 साल से लड़की नहीं मिली। देखो सही साबित हुआ हम। एनीवेज, तो फिर ये सब सुनकर हमारा ली चेन को बहुत गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में बोलता है जाओ गैंग। लेकिन फिर तभी एक डिसाइपल बोलता है कि ब्रदर जाओ, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो झाओ ये सुनकर गुस्से में उस डिसाइपल से बोलता है कि क्या तुम्हें मरना चाहते हो? ये सुनकर वो डिसाइपल डर जाता है, और झाओ कैंग यी चेन से बोलता है कि ब्रदर ये, क्या तुम झुक कर जा रहे हो या नहीं? इतना बोलना ही था कि यी चेन के पीछे से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ रही होती है, जिसका नाम था जी निंग। ये इस सेक्ट की गॉडेस है, जिसे देखकर यहाँ हर लड़का अपना मुंह से लार टपकाने लगता है। और इस वक्त भी यही होता है। जीनिंग को देखते ही सारे डिसाइपल्स इंक्लूडिंग झाओ कैंग भी अपनी आंखें सेकने लग जाते हैं, और साथ ही मुंह से लार टपकाने लग जाते हैं। और जैसे ही जीनिंग झाओ कैंग के पास पहुंचती है, तो झाओ कैंग उसका नाम लेकर पुकारता है, सिस्टर जीनिंग। बट इसका फूटा किस्मत 500 साल से इसका पीछा कहाँ छोड़ रहा है। इसको देखना भी जरूरी नहीं समझती, और इसके सामने से निकल जाती है, और हमारे ये चेन के पास आकर उसे फेयरवेल बोलती है। पर ये सुनकर हमारा ये चेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या था, दया? तो फिर वहाँ से जाते हुए जीनिंग से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है गाइस, कि जब ये लड़की यी चेन के पास आ रही थी तब बहुत उदास दिख रही थी, पर जैसे ही पास पहुँचती है तो एटीट्यूड के साथ फेयरवेल बोल कर निकल गई। तो इसके मन में क्या है, थोड़ा सस्पेंस है इस वक्त। फिर हमारा यी चेन जंगल की तरफ चला जाता है अपने न्यू लाइफ के लिए, जो कहाँ ले जाएगा इसे भी नहीं पता। फिर ऐसे ही चलते चलते रात हो जाता है, और घास पर लेटे हुए आसमान को देख रहा होता है, और चाँद से पूछता है कि मेरा घर कहाँ है। और ये बहुत ही सैड मोमेंट था इस वक्त ये चेन के लिए, क्योंकि उसे बार बार अपने एल्डर्स और अपने फ्रेंड्स का याद आ रहा होता है। पर कहते हैं ना, लाइफ इज़ अनसर्टेन, कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और इसे प्रूफ करने के लिए अचानक आसमान से एक मीटियोर गिरता है, जिसे ये चिन्ह देखकर बहुत शॉक हो जाता है, और सोचता है कि गिरता हुआ मलबा, वहाँ तो बहुत सारे सीक्रेट खजाने मिल सकते हैं। और इतना सोचकर वो बहुत तेजी के साथ उठता है और मीटियोर की तरफ भागना शुरू कर देता है। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उसकी आंखें ही बंद हो जाती है, क्योंकि जहाँ मीटियोर गिरा था वहाँ से काफ़ी तेज रोशनी निकल रहा था, जिसके कारण ये चंद कुछ भी देख ही नहीं पा रहा था। पर कुछ देर बाद वो रोशनी कम हो जाता है, वो पर वो उसे देख पाता है कि वहाँ पर एक फायर है। और जब वो उसके करीब जाता है, तब देखा जाता है कि ये कोई ऐसा वैसा फायर नहीं, बल्कि एक ट्रू फायर है, एक लेजेंड फायर। और फिर लीचेन उस फायर की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है, और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें भी छोड़ दिया गया है? और फिर अचानक वो फायर उठ के उसके हाथ में चला जाता है, जिसे देखकर ये चिन बोलता है इंटरेस्टिंग, और उसे देखकर खुश हो जाता है, और अपने दोनों हाथों में लेकर इधर उधर करके खेलने लग जाता है। और फिर वो फायर अचानक से उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, जिससे ये चिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। और अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि उसके सारे टूटे मेरिडियंस और डेंटियन ठीक हो गए। और फिर सोचता है कि ये फायर एक्चुअली में मेरे मेरिडियंस को ठीक कर दिया। लेकिन रुको, उसे अचानक कुछ फील होता है, और वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसे के ब्लू स्पिरिचुअल सी गोल्डन कलर का होने लग जाता है, और ये एक्सपेंड होकर बहुत बड़ा सी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारे ये जिन अगेन बेहोश होने लग जाता है, और इसी के साथ देख पाते हैं कि उसका स्पिरिचुअल सी एक डिवाइन सी बन चुका है, और इसी के साथ उसका पूरा शरीर गोल्डन कलर के साथ चमकने लग जाता है। और फिर हमें कुछ कल्टीवेशन के स्टेप्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ फर्स्ट स्टेप आता है की कंडेंसेशन,
सेकंड, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। थर्ड, कोर फॉर्मेशन। फोर्थ, वाइड सोल। फिफ्थ, हाफ स्टेप हेवनली इमॉर्टल। एंड सिक्स्थ, हेवनली इमॉर्टल। और फिर सोल सी के बारे में बताया जाता है कि ये एक स्टेप हाइयर होता है डांटियन कल्टीवेशन से। डांटियन को फिक्स करके और हाफ स्टेप हेवनली इमॉर्टल में इंटर करने के बाद ही डिवाइन सी को डेवलप किया जा सकता है। और बस इतना ही सब होना था कि हमारा ये जिन बेहोश हो चुका होता है। फिर अगले दिन सुबह एक घर को दिखाया जाता है जहाँ हमारा ये जिन सो रहा था और उसके पास एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। और अचानक ही ये चिन का आँख खुल जाता है और वो छोटा बच्चा खुशी से चिल्लाते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर आप उठ गए। और फिर यीचन उस बच्चे से पूछता है कि कौन हो तुम, मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ मैं यहाँ। और फिर बच्चा बोलता है कि ये हिंग यू सेक्ट है। कल रात तुम माउंटेन के पैरों में बेहोश हो गए थे और मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें बचाया और यहाँ ले आए। तो हमारा यीचन कंफ्यूज होकर बोलता है हैंग यू सेक्ट। फिर ग्रेटर चू किंगडम के बारे में बताया जाता है जहाँ एक ही स्कूल है पर 3 सेक्ट है, पर ये अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइडेड है। जहाँ ब्लड थर्स्टी पॉइजन टायरेंट स्कूल नॉर्थ चू पर है, तो जैंग यांग, जैन यून और हैंग यू सेक्ट साउथ चू में राज करता है। और फिर ये चैन सोचता है कि सच्चाई बोला जाए तो जैंग यांग सेक्ट और हैंग यू सेक्ट का आपस में अच्छे रिश्ते नहीं हैं। फिर छोटा बच्चा उठकर भागते हुए बोलता है कि तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, मैं कुछ तुम्हारे लिए खाने को लेकर आता हूँ। जैसे देखकर ये चिन मुस्कुराने लगता है और बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और कल रात के बारे में सोचने लग जाता है और सोचता है कि कल रात जो हुआ वो सपना नहीं था और हकीकत था। और उस ट्रू फायर को अपने हाथ में निकाल कर उसे फायर से बोलता है कि तुम फ्यूचर में मेरा रिवेंज लोगे। और इसी के साथ वो बच्चा वहाँ वापस आ जाता है और हमारे यी चिन को खाने के लिए बाहर बुलाने लगता है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ उस बच्चे के साथ एक ओल्ड पर्सन भी है और साथ ही एक ईगल भी है। और बच्चा उस हाथ हिलाते हुए यीचन को अपने पास बुलाने लगता है। और जब यीचन वहाँ पहुँचता है तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये सिर्फ एक सिंपल खाना है, प्लीज़ तुम खुद से लेकर खा लो। और तभी यीचन ईगल को देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि ये एक स्पिरिट बेस्ड था। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम जरूर भूखे होगे, आओ और जल्दी से खा लो। फिर यीचन बोलता है कि सीनियर मैंने अब तक आपको थैंक यू भी नहीं बोला। जिसे सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक ज़रूरतमंद की मदद कर रहा हूँ, अब आओ और खा लो। तभी सामने खड़ा ईगल यीचन को गुस्से से घूरने लगता है, जिससे वो बच्चा देखकर डर जाता है और बोलता है कि लिटिल ईगल, क्या तुम बिग ब्रदर को गुस्से से देख रहे हो? तो तुम्हारा मीट तो यहाँ है, लो तुम्हारा मीट तो यहाँ है। जिसे देखकर लिटिल ईगल खुश हो जाता है क्योंकि लिटिल ईगल को लग रहा था कि उसका मीट हमारा यीचन खा रहा है, इसलिए वो गुस्सा कर रहा था। तभी ग्रैंडपा यीचन से पूछते हैं कि यंगस्टर, तुम तो मार्शल आर्टिस्ट लग रहे हो, क्या तुम इस किस सेक्ट से बिलोंग करते हो? इसे सुनकर यीचन उदास हो जाता है और बोलता है कि ग्रैंडपा, मैं किसी सेक्ट या क्लैन से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो बस एक हारा हुआ प्रैक्टिशनर हूँ। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं ये तो काफ़ी शर्मनाक बात है। फिर तुम तो अभी अपने जवानी के प्राइम स्टेज पर हो, तुम्हें जल्दी से किसी सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। सेक्ट ज्वाइन करने से तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे और साथ ही तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे तुम्हारे शोल्डर के भार थोड़े कम हो जाएंगे। एक हारा हुआ कल्टीवेशनर होना डेंजरस है। वास्तव में एक सेक्ट का डिसाइपल बनने से तुम्हें कम से कम प्रोटेक्शन मिल जाएगा और साथ ही कल्टीवेशन मटेरियल भी।
तब ग्रैंडपा पूछते हैं कि यंगस्टर, क्या तुम हैंग यू सेक्ट ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? तो हमारे येचन पूछता है कि ग्रैंडपा, मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, पर वहाँ ज्वाइन करना इतना आसान भी तो नहीं होगा ना। जिसे सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर ही तो लिखने की ज़रूरत है, जिससे तुम्हें आसानी से डिसाइपल बना लिया जाएगा। तब आपको मैं एडवांस में ही थैंक यू बोलना चाहूँगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, यूर वेलकम, तुमसे मिलना एक नसीब माना जा सकता है। ये सुनकर बच्चा खुश होकर बोलता है, माई ग्रैंडपा इज बेस्ट। और इतने में ही लिटिल ईगल को कुछ फील होता है और वो गुस्से से दरवाजे की तरफ देखने लगता है। अचानक ही कोई डोर को तोड़ता हुआ अंदर आता है। डोर का तो हालत ही बुरा हो गया था, पूरा का पूरा चूर चकनाचूर हो गया था। और फिर एक नया न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम था जैंग टाओ। वो अंदर आते हुए बोलता है कि तुम लोग क्या खाना खा रहे हो? जिसे देखकर बच्चा बोलता है कि जैंग टाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे देखकर तो ग्रैंडपा भी शॉक हो जाता है। और फिर जैंग टाओ बोलता है कि ओल्ड फार्ट, जल्दी से मुझे वो चीज़ दे दो, वरना मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। जिसे सुनकर ग्रैंडपा काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। इतना सुनते ही झैंगटाओ सामने आ जाते हैं और ग्रैंडपा से बोलते हैं, ओल्ड फार्ट, और ये बोलते हुए खाने के टेबल को उठा के फेंक देता है। और ग्रैंडपा के सर पर पैर रखकर बोलता है कि मुझे दोबारा पूछने पर मजबूर मत करो। ये देखकर बच्चा चिल्लाता है कि तुम चोर। इसके साथ ही लिटिल ईगल गुस्से से तेजी से उड़ते हुए उस जैंगटाओ पर हमला कर देता है, जिसे देखकर जैंगटाओ मुस्कुराने लगता है और तुरंत ही एक अटैक कर देता है लिटिल ईगल पर, जिससे ईगल बहुत दूर जा फेंकाता है, जिससे उसे काफ़ी चोट भी लग जाता है। और ये देखकर छोटा बच्चा दौड़ता हुआ ईगल के पास जाता है और रोते हुए ईगल को लिटिल ईगल कह के पुकारता है। और इस बच्चे की आंख में आंसू देखकर तो मुझे भी रोना और गुस्सा दोनों आ गया। एनीवेज, और जैंग टाओ बोलता है कि मेरे पास इससे भी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है, तुम वो चीज़ मुझे दे रहे हो या मैं दोबारा हाथ उठाऊं? और इसी के साथ हमारा येचन उसके पास आता है। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, जिसे फील करके जैंग टाओ पीछे देखता है तो पाता है कि हमारा येचन उससे मुस्कुराते हुए देख रहा है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अपडेट कुछ घंटे के बाद दोबारा आ जाएगा। इसे एडिट करने में मुझे सच में बहुत मेहनत लगा है गाइस, तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आप लोगों के लिए बड़ा अपडेट ला रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन है तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, धीरे धीरे ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।